नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आपने कोई भी फसल लगाई हो, चाहे आपने टमाटर लगाए हो, चाहे मिर्च लगाई हो, चाहे फिर बैगन लगाया हो, या फिर आपने शिमला मिर्च लगाई हो, या फिर बेलवर्गीय फसलें भी लगाई हो, तो आपको एक समस्या जो है कॉमन रहती है गर्मियों के समय पर खासकर। और वो समस्या होती है दोस्तों कि आपके जो फलों का साइज है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। अब फलों का साइज जब प्रॉपर नहीं आ पाता है तो आपको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो इसकी हार्वेस्टिंग कम आती है क्योंकि इसका वेट कम आ जाएगा। दूसरा ये कि जब आप इस मंडी पर ले जाएंगे सेल करने के लिए तो वहाँ पर रेट आपको कम मिलते हैं। तो इस समस्या का हमें निदान करना ही पड़ेगा। आप वाटर सेलेबल खाद जो है ड्रिप के माध्यम से देते हैं, मगर इसके बाद भी अगर हम देखें तो हमें इसके जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते हैं। आपके फलों का जो साइज है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको 3 ड्रिंचिंग बताऊंगा और 2 स्प्रे बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जो है अपने फलों का जो साइज है वो प्रॉपर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाए, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं ड्रिंचिंग के बारे में, जो कि 3 ड्रिंचिंग है, जिसमें से एक ड्रिंचिंग ही उसे ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ड्रिंचिंग देखें तो सबसे पहले आपको 200 लीटर की एक बैरल लेना होगा, यानी कि एक टंकी आपको 200 लीटर की लेना होगा। और एक दिन पहले आप क्या करें, जैसे मान लीजिए कल आपको ड्रिंचिंग करनी है तो फिर आज आप क्या करें कि DAP उसमें 15 kg और 5 kg गाड़ी का, जो कि इप्को कंपनी की आती है, दोनों को, यानी कि 15 kg वो और 5 kg वो, दोनों को आप जो है 200 लीटर पानी में पहले ही मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे दिन आपको वो अच्छे तरीके से आपको घुलनशील मिलेगी। ठीक है, जब वो घुल जाएगी तो उसमें फिर आपको ऐड करना है उसमें MOP यानी कि पोटास। आपको 0060 जो 60% पोटास आपको मिलती है वाइट पोटास के नाम से, जो कि महज 36 रुपये kg यानी 1800 रुपये की एक बोरी आती है उसकी। तो 50 kg यानी 36 रुपये kg के लगभग आपको वो मार्केट पर मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है वो। इन तीनों को आपको क्या करना है, आपको घोलना है। और घोलने के बाद मान लीजिए आपको 200 लीटर पानी लग रहा हो तो 200 लीटर पानी या फिर 300 लीटर पानी आपको लग रहा हो। वैसे लगभग अगर हमारा अंदाज़ा देखें तो लगभग 1 एकड़ पर 300 लीटर पानी आपको लगता है। तो आप उस मिश्रण को, जो हमने आपको पहले बताया था 200 लीटर पानी का, उसको 300 लीटर में कन्वर्ट कर लें, उसको अच्छे से मिला लें और फिर इसकी ड्रिंचिंग आप जो है प्रति पौधे के हिसाब से आप डाल दें। अंदाज़ा ये रखना है आपको कि पूरे जो पौधे हैं वो आप ऐसा कैलकुलेशन बना के चलें कि जैसे मान लीजिए 50 ml है, 100 ml है, उसके हिसाब से पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में आप चाहें तो सिलिकॉन, जो कि आपका चिपको होता है, उससे भी अगर 50 ml उसमें ऐड करेंगे तो आपको उसके रेट और ही बढ़कर मिलते हैं। और उसके साथ में एक चीज़ और मिलानी है आपको, वो है दोस्तों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम कम से कम लेनी होगी, 500 ग्राम से लेकर 1 kg। यदि PI कंपनी का आप जो है लिक्विड वाला जो आता है, जिसमें कि फॉल्विक एसिड भी होता है, उससे अगर आप आधा लीटर से 1 लीटर की मात्रा कर रखेंगे तो आपको ये रिजल्ट और ही बढ़कर मिलेंगे, क्योंकि इसमें फॉल्विक एसिड भी होता है। आप चाहें तो साधारण जो ह्यूमिक एसिड होता है उसकी भी मात्रा आप ले सकते हैं। तो इसे आप जो है अपने प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस पर डाल दें तो आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं दूसरे ड्रिंचिंग के बारे में। दूसरी ड्रिंचिंग में भी आपको क्या करना है, फिर DAP आपको फिर लेना है और 15 kg लेना है। और इसके बाद में साथ में फिर आपको MOP की मात्रा यानी कि पोटास की मात्रा आपको 5 kg फिर लेना है। इसके साथ में आप चाहें तो फिर से उसमें 5 kg सागारिका को ऐड कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर करना हो तो ठीक है, नहीं भी करें तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ में फिर क्या करेंगे, आप लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक मिक्स माइक्रोटन जो आता है हमारा, उससे आप ऐड करेंगे। और फिर इसका, जैसे आपने पहले एक दिन पहले 200 लीटर की बैरल पर आपको पहले DAP और आपका सागारिका को मिला के आपने रखा था, वैसे ही आपको पहले से मिला कर रखना है। और दूसरे दिन फिर आप तुरंत उसमें MOP और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाकर और फिर आप जो उसकी ड्रिंचिंग जो है प्रति पौधे के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस पर कर दें। तो ये आप चाहें तो बैटरी वाले पंप से भी संभव है, और आप चाहें तो बाल्टी पर लेकर, एक डब्बे लेकर आप उसमें एक नाप बना लें, जैसे 50 ml है, 100 ml है, ऐसा आप डब्बी ले लें उसकी और प्रति पौधे के हिसाब से उसमें डाल दें। आप पहले देख लें अंदाज़ा कि आप मान लीजिए 1 लीटर है तो वो 1 लीटर कितने पौधों पर जा रहा है और आपने कितने पानी का मिश्रण बनाया हुआ है। इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, होता क्या है, हम बेसल डोज जो शुरुआत में देते हैं वह जो है फल आते तक ख़त्म हो जाता है, और जो वाटर सॉल्युबल खाद हैं वो इतनी मात्रा पर हम नहीं देते कि हमारा जो बैकअप है वो बना रहे। इसलिए हमें जब भी हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज के बाद आती है तो उस समय पर हमें यह बेसल डोज कह सकते हैं वैसे, वो हमें डालना चाहिए, या हाइपर डोज जिसे बोल सकते हैं हम, जो कि एक बैकअप
के रूप में आप देता है। आप वाटर सॉल्युबल खाद को फिर इससे बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 2 ड्रिंचिंग जो आपको बताई हमने, ये इसमें 5 दिनों का कम से कम पे गैप होना चाहिए। इसके बाद एक और ड्रिंचिंग है तीसरी, वो है दोस्तों आपका माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा आप सुमोटोमो कंपनी का 100 ग्राम ले सकते हैं। इसकी 100 ग्राम की डिब्बी आती है, उससे आप 200 लीटर पानी पर आप चाहें तो ड्रिप के माध्यम से भी उसे डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ड्रिंचिंग अगर संभव है तो ड्रिंचिंग भी इसमें सिंगल आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पहले ड्रिंचिंग करी है उसके कम से कम 8 दिनों के बाद ही उसको आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी आपको चेतावनी ये है कि आपको किसी भी प्रकार के फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का जड़ों के माध्यम से आपको नहीं देना है 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक कम से कम, जब भी आप माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर रहे हो तो, क्योंकि यह एक जीवित फंगस है, मित्र फंगस है। इसलिए इसको जब भी हम देते हैं तो हमें जो है इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, यानी कि इससे पहले हम फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करते और इसके 8 दिनों के बाद तक भी हम इसका फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये अच्छे तरीके से जड़ों पर एक अपनी लेयर बना लेता है और जो पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं वह पौधे को उपलब्ध कराता है। ह्यूमिक एसिड भी ऐसा ही है, वाइट रूट को बढ़ाता है और पौधे पर जो ज़मीन पर पहले से ही पोषक तत्व पड़े हुए हैं उसे अपटेक कराकर पौधे को देता है। और जो हम खाद दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। इससे क्या होता है, अचानक से आपकी फसल जो है एकदम से हरी भी हो जाती है और आपके फलों का जो साइज है वो बढ़ भी जाता है। तो ये हमारी 2 ड्रिंचिंग और एक इसे ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, तीनों ड्रिंचिंग भी कहला सकती हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है, इनका इस्तेमाल करके आप अपने फलों का साइज बढ़ा सकते हैं। अब हम 2 स्प्रे को भी जानते हैं। स्प्रे को जानने से पहले यदि ये जानकारी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी फसल की क्या स्थिति है, टमाटर की आपके एरिया पर क्या स्थिति है, अभी आपके यहाँ रेट क्या चल रहे हैं टमाटर के, वो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें ताकि हमें अंदाजा एक लग सके कि अभी समय पर टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं पहले स्प्रे को। तो पहले स्प्रे पर आपको क्या लेना है, 52-34 की मात्रा फ्लावरिंग स्टेज के बाद आपको 800 ग्राम से लेकर 1 केजी तक आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए। ये सारे जो स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ ये 200 लीटर पानी के लिए है और ड्रिंचिंग भी 200 लीटर पानी के लिए है, ठीक है। इसके बाद आप लेंगे गोदरेज कंपनी का डबल एक हार्मोन है जो कि आपकी फसल को उत्तेजित करता है फलों के साइज बढ़ाने में और फूलों की संख्या बढ़ाने में, ठीक है। तो यह जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर आपके फलों और फूलों को बढ़ाता है। तो इसकी जो मात्रा है 100 ml आपको लेना है और इसके साथ में फिर 500 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे हम। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट से क्या होगा कि जो भी पोषक तत्वों की हमारी फसल पर कमी होती है वह भी हमारी पूरी हो जाती है। इसके कारण हमारी वही फसल है स्ट्रेस से मुक्त भी होती है। तो यह एक पहला स्प्रे हो गया आपका हमारा, ठीक है। दूसरा स्प्रे की हम बात करें तो दूसरे स्प्रे को आपको फिर से कम 5 दिनों का आपको गैप रखना है और इसके बाद फिर आप करेंगे। उसमें हम लेंगे कैल्शियम और बोरान, जो कॉम्बो आता है हमारा कैल्शियम बोरान का कॉम्बिनेशन जो आता है उसे हम उसकी जो मात्रा है वो 400 ग्राम लेंगे। और साथ में हम किसी प्रकार के अमीनो एसिड जैसे कि आपका चाहे तो आप मल्टीप्लेक्स कंपनी का समरस ले सकते हैं, चाहे फिर आप सिंजेंटा कंपनी का जो आता है इसाबियोन उसकी भी मात्रा आप ले सकते हैं, या फंटेक प्लस भी आप ले सकते हैं। 3 में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। अगर आप अमीनो एसिड की मात्रा की बात करें तो वह जो है 400 ml प्रति एकड़ हिस्सा सबको लेना पड़ेगा। 400 ml से लेकर 500 ml तक प्रति एकड़ हिस्से से 200 लीटर पानी पर, और फिर इसका आप स्प्रे कर दें तो आप देखेंगे आपकी जो फसल पर जितनी भी कमी थी जिसके कारण हमारे फलों का साइज रुक रहा था और फूल उतने नहीं बन पा रहे थे, ठीक है, और फूल जो है फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पा रहे थे, ये सारी समस्याएं 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे से आपकी पूरी हो जाती हैं। यह लगभग जो है 15 दिनों का एक आपका शेड्यूल रहेगा। 15 दिनों में यह जो स्थिति है आपकी ऐसी हो जाती है कि 15 दिनों के बाद जब आप फसल देखेंगे तो आपको अलग ही रंगत दिखाई देगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके एरिया पर टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।